अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असाब को बेइंतहा मजबूत बनाने वाली एक चीज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थी। आज मैं आपको कद्दू के तिब्बी फ़ायदों के बारे में बताऊंगा। और कद्दू एक ऐसी सब्ज़ी है जो आम मिल जाती है और बहुत खाई जाती है। ज़्यादातर लोग कद्दू खाते हैं मगर इसके फ़ायदों से अनजान हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कद्दू किन अमराज से बचाता है और इसके इस्तेमाल कैसे किया जाए जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आप कद्दू के बारे में मुकम्मल जान सकें। मैं हूं हकीम उमर और आप देख रहे हैं अल शफा सिद्दीकी दुआखाना चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। कद्दू इन सब्जियों में से एक है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। सुन्नत नबवी के पेश नज़र कद्दू को एक ख़ास अहमियत हासिल है। इसे शौक़ से खाया जाता है। कद्दू की सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करने के अलावा कद्दू का हलवा बनाकर खाया जाता है, कद्दू का रायता बनाकर इस्तेमाल किया जाता है और कद्दू का तेल निकाल कर बालों पर लगाया जाता है। इसकी दो अक़साम है, एक गोल कद्दू और एक लंबा कद्दू। गोल कद्दू को अमूमन कद्दू ही कहते हैं और लंबे कद्दू को घिया या लौकी कहते हैं। इसका मिजाज सरतर है। कद्दू में नमकियात और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की खासी मकदार पाई जाती है। सुफराई और गर्म मिजाज वालों के लिए बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जो नाजुक मिजाज हों, आए दिन बीमार रहते हों, जिस्मानी लिहाज से भी कमज़ोर हों, चलते फिरते सांस फूलता हो, इन्हें चाहिए कि अपनी ग़िज़ा में कद्दू को शामिल कर लें और फिर अल्लाह की कुदरत देखें। बकरे के गोश्त के साथ हल्की आंच पर पका हुआ ये कद्दू बेहतरीन ग़िज़ा है। नौजवान, बच्चे, बूढ़े, कमज़ोर अफराद सब के लिए यकसा मुफीद है। गरीब लोगों के लिए चने की दाल और कद्दू बेहतरीन ग़िज़ा है। मेहनत, मजदूरी और जिस्मानी मशक्क़त के बाद खाए जाए तो जिस्म में तवानाई आ जाती है। एक तरह से ये गोश्त का नेमुल बदल है। कद्दू को खाने के अलावा इसके बीज भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। कद्दू का तेल भी निकाला जाता है जिसके बहुत से फ़ायदे हैं। दिमाग की खुश्की, ब्लड प्रेशर और असाब के खिंचाव में इस्तेमाल करें। नींद के लिए दवाएं खाई जाती हैं जबकि गहरी नींद के लिए रोगन कद्दू से बेहतर कोई चीज़ नहीं। कद्दू पेशाब लाता है, सुद्दे खोलता है, गर्मी के बुखारों में बहुत मुफीद है। ज़बरदस्त पेशाब आवर है, खूनी बवासीर के लिए बेहद मुफीद है। दिल और दिमाग को कुव्वत बख्शता है, ब्लड प्रेशर, खून की गर्मी को दूर करता है। कद्दू के बीज का तेल निकाला जाता है जो सर के बालों के लिए बेहतरीन चीज़ है और सर के बालों को ताकतवर देता है और सर दर्द को दूर करता है। कद्दू खाने से जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, जिस्म में ताकत पैदा हो जाती है। कद्दू मर्दाना कमज़ोरी के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए बेहतरीन चीज़। पेशाब की जलन में मुफीद है। इसको पाँव के तलों पर मलने से बुखार दूर हो जाता है और तलों की जलन में बहुत आराम मिलता है और ब्लड प्रेशर भी कम होता है। कद्दू खाने से भूख बढ़ती है। कद्दू का पानी फिंसियों पर लगाने से फिंसियाँ सूख जाती हैं। गुर्दे की दर्द में कद्दू घिसकर हल्का सा गर्म करके और दर्द वाली जगह पर रखने से आराम मिलता है। आँखों तले अंधेरा आता हो, सर चकराता हो तो कद्दू काट कर इसका टुकड़ा पेशानी पर रखने से सर को आराम मिलता है। जो लोग कद्दू ज़्यादा खाते हैं इनके जिस्म में एक ऐसी ताकत पैदा हो जाती है कि वो सेल तबदिक जैसी बीमारी से बचे रहते हैं। तबदिक के मरीजों को अगर रोज़ाना कद्दू में मिसली मिला कर खिलाई जाए तो बेहद फ़ायदेमंद साबित होती है। कद्दू के गुद्दे में मिश्री मिलाकर हामला ख़वातीन को खिलाने से खूबसूरत बच्चा पैदा होता है। पाँव की जलन और ब्लड प्रेशर के लिए कद्दू को पाँव के तले पर मलने से आराम मिलता है। कद्दू कब्ज़ कुशा है और जल्द हज़म हो जाता है। कद्दू दिल, जिगर और दिमाग को फ़रोहत बख्शता है। ठंडे मिजाज के लोगों को इसका इस्तेमाल अदरक के साथ करना चाहिए क्योंकि इसका मिजाज भी सर्द है। जिन लोगों की नाक बहती रहती है, बार बार छींकें आकर नाक में जलन हो जाए तो रोगन कद्दू इस्तेमाल करें और नाक के अंदर भी लगाएं। जिन लोगों के सर में मुसलसल दर्द रहता है,
तनाव, दिमागी परेशानी, मिजाज में चिड़चिड़ापन हो जाना, सर को चकराना, इनके लिए भी रोगन कद्दू बेहतरीन दवा है। रात को रोज़ाना इसकी मालिश करें और अपनी ग़िज़ा में कद्दू को शामिल करें, इंशाअल्लाह सेहत याब हो जाएंगे। गर्मी के मौसम में बुखार तेज़ हो जाए तो मरीज़ बेचैन हो जाता है और नरम कद्दू कश करके सर पर रखने से फ़ायदा होता है। अगर आप रोज़ाना कद्दू खाना चाहते हैं तो कद्दू को छोटा छोटा करके काली मिर्च और हस्बे ज़रूरत नमक डालकर इस्तेमाल करें, क्योंकि सुरख मिर्च या मसाला जात इस्तेमाल करने से इसकी इफादियत कम हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।